हाय एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज पहली नवरात्र है और इस पहली नवरात्रि की मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, फेसबुक के हो, चाहे यूट्यूब के हो, चाहे इंस्टाग्राम के हो, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में हमेशा खुशियाँ लेके आए, मैं यही दुआ करूँगी सभी के लिए। और आज से मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आज से मेरा चैलेंज शुरू हो रहा है 30 डेज़ का, जिसमें कि डेली मेरा जो है ब्लॉग अपलोड होगा। और ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एज अ टीचर लाइफ जीना इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली वो भी मेरी तरह जो पैदल जा रही है सुबह शाम। सो सारा स्ट्रगल आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सो गाइस, एक खीरा थोड़ा खाने के लिए, क्योंकि हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। इस महीने की 7 तारीख से लेकर ना, जब से लेकर स्कूल खुले हैं 7 से 8 से, मैं कंटिन्यूसली पैदल जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि हमारा रोड बंद है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बट अभी इन फ्यूज डे उसमें क्या है, काम शुरू हो गया है, बट ये पता नहीं है कि कब तक रोड चालू होता है। काम तो वैसे लगा हुआ है, वर्क ऑन प्रोसेस है। वापिस जब मैं आती हूँ ना स्कूल से घर की तरफ, शाम को मौत पड़ जाती है, सीरियसली मैं बता दूँ। बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी, तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि मुझे लिफ्ट मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैं चली हुई हूँ पैदल। आई थिंक मैं आधा पैदल आ ही चुकी हूँ, आधा रास्ता मैंने तय कर लिया है, आधा बाकी है। तो वैसे ही कुछ स्ट्रगल ज़िंदगी में चल रहा है कि आधा चल रहा है, आधा बचा हुआ है, जिसको कि हमें तय करना है और भी। एनीवेज, बिल्कुल अकेली हूँ मैं अभी सड़क में, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, अकेले चल रहे हैं। कहते भी है कि अकेले आए हैं तो अकेले ही जाएंगे, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। तो कभी कभी मैं बुढ़ी नानी की तरह थोड़ी थोड़ी सी कहावतें भी बोल देती हूँ बीच बीच में ना। जैसे मुझे स्कूल में मेरे टीचर कहते भी थे, मुझे सुपर नानी बोलते थे, क्योंकि मैं सबके ऊपर नानी बनी फिरती थी, सबकी ठगड़ी बनी फिरती थी। पर अब मैं सयानी हो गई हूँ, ऐसा नहीं है गाइज़। तो गाइज़, अभी मैं पहुँची हुई थी, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा ही रास्ता पूरा हो गया मेरा। तो यहाँ पे क्या है कि छाँव थी मुझे मिली हुई, तो मैंने सोचा कि अपने बाल बांध लूँ, क्योंकि सड़क में ना बहुत ही ज़्यादा धूल है। तो धूल से क्या है कि मेरे बाल फ्रिजी हो जाते हैं, और एक तो मैंने ये जो ईयरिंग्स पहने हुए ना, इसमें मेरे बाल फंस जाते हैं, हमेशा ही बाल फंसते हैं, पता नहीं निकल रहा है। तो मैंने सोचा कि जूड़ा बना लेती हूँ। आज धोए है ना बाल, फिर शाम तक तो बुरे हाल हो जाएंगे अगर मैं ऐसे ही रखूँगी खुले। लंबे के साथ साथ मेरे बाल फ्रिजी है, तो मुझे अपने बाल ना बांध के ही ज़्यादा रखना पसंद है, मैं खुले नहीं रखूँगी। मुझे ना मेरे बालों में सीरियसली बताऊँ, जैसे बार बार कोई छूता है, वो भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपने बालों में। ये नहीं अब सोचना आप लोग कि लंबे बाल है तो शायद पता नहीं उस वजह से, कि मुझे पसंद नहीं है मेरे बाल ना। जैसे अपने बारे में छूँगी ना अपने बालों को बार बार, तो वो ना ऐसे उनमें जल्दी से उलझ जाते हैं, वो फ्रिजी हेयर है मेरे, इसीलिए मैं छूने नहीं देती। एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये घास, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं झाड़ू। इसके ना बहुत ही अच्छे से झाड़ू बनते हैं। तो पहाड़ी में झाऊ बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे, और झाड़ू ही बनता है इसका। और इसका जो झाड़ू है वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब साफ़ सफाई के लिए बहुत ही बारीकी से सफाई हो जाती है। तो मेरे मम्मी देखेंगे, फिर मैं उनको बोलूँगी मम्मी परे चलो उस साइड ना झाड़ू है। हम हमारे यहाँ पे ना स्पेशल जाते हैं इन मतलब ये झाड़ू के लिए, और सारे जाते हैं गाँव से। तो गाइस, मैं रोनाल्ड पहुँच चुकी, तो अभी आई हूँ चाची के रूम। ये हमारी चाची है, चाची का नवरात्र का व्रत है आज पहले। हमारे चाची पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं। चाची तो कोई सा भी व्रत ऐसा होगा नहीं जो छोड़ते होंगे, हर एक व्रत करेंगे। प्यास लगी थी, मैं पानी पी रही थी अभी। मैंने नहाना किया घर में, और फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, तो अभी चाची का सनस्क्रीन लगाया हुआ है फेस पे। और मैं आपको चाची का मंदिर दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप चाची का मंदिर, यहाँ पर बिल्कुल इनके जो भी गुरु को ये मानते हैं उनकी भी फ़ोटो लगी हुई है। और ये पूजा की थाली है, इसमें इन्होंने जौ बीज रखे हैं, दिया जला हुआ है इनका, और स्पेशल चीज़ है आटा चावल। ये तो मैंने सबके घर में देखा है, जब भी किसी का फास्ट होता है तो रखते हैं। और वाह, ये कितना प्यारा है। ये कछुए वाला कटोरी इन्होंने कुछ ऐसे लिया हुआ है, और ये कलश है, फ्रूट्स रखे हुए हैं, माता का श्रृंगार है, मतलब सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, अच्छा लग रहा है ना, एकदम प्यारा सा, आ रही ना नवरात्रि वाली वाइफ। लाइक कर देना एक मेरी चाची के लिए।
उनकी पिछले महीने की तैयारी कंप्लीट करने के लिए। आपका जो लेसन है आज हिंदी में जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? एवरेस्ट के शिखर पर। एवरेस्ट के शिखर पर क्या है? इसको क्या है? धरती का ताज भी कहा जाता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कश्मीर की चिट्ठी। तो कश्मीर को धरती का क्या कहा जाता है? स्वर्ग। और एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? धरती का ताज। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 848 मीटर। आपको काउंटिंग सिर्फ इंग्लिश में नहीं आनी चाहिए, हिंदी में भी आनी चाहिए। फास्टर, फास्टर होता है तेज या फिर तीव्र, तीव्र गति वाला। इनसाइड, इनसाइड होता है अंदर। आउटसाइड, आउटसाइड होता है बाहर। ब्लोइंग। बड़ी मुश्किल से मतलब आज मुझे गाड़ी मिल गई घर आने के लिए। नोटिस कर ही रहे हो आप, सुबह जब मैं गई थी तब मेरा गला ठीक था, अब जब तक वापस आ गई तो मेरा गला ख़राब हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल होती है रास्ते में। जब मैं गई थी तो इतनी सारी गाड़ियाँ मिली थी और बहुत ही सारा धूल था, पानी की और धूल की वजह से फिर मेरा गला बैठ गया है। और बाकी इतना थक जाते हैं ना जब तक वापस आते, इतना चलना पड़ता है। आधे से आज हमें क्या है कि गाड़ी मिल गई, बहुत सारे और भी थे लोग, तो वैसे हो गया। मिली नहीं थी गाड़ी में तो वापस जा रही थी रोनाड़ी की तरफ, तो आंटियाँ वगैरह थे, उन्होंने गाड़ी को तो बैक करवा के कहा कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, उसके बाद आप चले जाना। उनके रिलेटिव वगैरह हो गए कोई, पता नहीं क्यों ऐसा क्या है। मुझे भूख भी लग रही है, सोचा तो मैंने फ़ास्ट का था बट मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है और कैसे करूँगी मैं फ़ास्ट। सुबह जाना भी पैदल है, वापस आना भी पैदल है, खाऊंगी नहीं पीऊँगी नहीं और फिर वीकनेस आ जाएगी। पहले ही वीक हूँ और वीकनेस आ जाएगी, फिर दिखते हैं। चलो ये तो बात की बात है, क्या होता है। फ़िलहाल चलते हैं। मेरी तो एक सांस भी फूल रही है, फिर अच्छा नहीं लगेगा वीडियो में आएगा ऐसे हाफते हुए वगैरह, तो मैं घर में ही वीडियो बना लूँगी। फिर पहले घर आई हूँ ना, नीचे से खीरा तोड़ा है, बैठी हूँ, बैग भी इधर रखा हुआ है, अंदर नहीं गई हूँ क्योंकि भूख लग रही है। नमस्ते। शरीर में कंपन हो रहा है पूरा और ऊपर से मच्छर। हमारे यहाँ तो पता नहीं कब ख़त्म हो गया मच्छर, इतने मच्छर होते हैं यहाँ पे। वैसे तो आप सभी ने खाए होगे खीरे, मैं तो नहीं खाए नहीं, बट एक चीज़ है कि लोकल खीरों का ना बात कुछ अलग है, बहुत टेस्टी होते हैं। मुझे खीरे नमक से ज़्यादा ऐसे ही पसंद है। मैंने तो बहुत खाई इस बार खीरे, हमारे बहुत लगे थे। मेरा गला खराब कर, देखो मच्छर। गाइस खाना खा लिया है, हाथ मुंह धो लिया है, ब्रश भी कर लिया है मैंने ना, तो अभी मैं, आप देख सकते हो मेरे हाथ में घी है और मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, तो घी लगा रही हूँ अभी मुंह में अपने। कोई क्रीम यूज़ नहीं करना, स्पेशली मैं बता दूँ लड़कियों को ना, जो लड़कियाँ ये बोलती है कि एक्चुअली हम ना अपने नाइट रूटीन में ना और नाइट क्रीम यूज़ करते हैं। सबसे अच्छी रेमेडी अपने आपका जो घी है, देसी घी या फिर लोकल, पहाड़ों में तो लोकल घी काफ़ी अवेलेबल होता है, वो यूज़ कर लो और अच्छे से क्या है मसाज कर लो बढ़िया से ना फेस पे और सो जाओ। तो मैं तो घी लगाऊंगी इतना। अब कुछ लोग कहेंगे इतना ऑयल क्यों यूज़ कर रही है, मुझे पसंद है। पहले मुंह पे लगाया, अब पैर में लगाऊंगी, फिर मसाज करूंगी अपने फेस की। क्या हो रहा है ना, जो मेरे फेस पे ये जो डार्क सर्कल्स जैसे थे ना वो अब कम हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। और ये मेरा गुड्डा है, ये काफ़ी मैला हो रहा है, और ये इसको ला के ना जब हम घर आए थे तब मुझे बर्थडे गिफ्ट किया था, जब मैंने पहला बर्थडे अपना यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। धोया तो था पर अभी और मैला हो गया, इसको और धोना पड़ेगा। मेरी मम्मी ने यहाँ सफाई करी हुई तो मेरी ट्रॉफियाँ वगैरह नीचे रखी हुई है। सो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप मेरे इस चैलेंज वाले ब्लॉग को सपोर्ट कर लो गाइस प्लीज़। मेरे लिए ना सही माता रानी के लिए, सही माता रानी के दिन से आज शुरुआत की है मैंने चैलेंज की। तो मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय बोल दो, इनका से बोलो बाय गाइज। मेरी मम्मा को ना फॉलो कर दो, ठीक है।